नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम शो टक्कर। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम चल रहा है। बाबा को देखने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। जबरदस्त गर्मी के बावजूद दरबार में रत्ती भर जगह नहीं बची है। वहीं दूसरी ओर इफ्तार की दावत में शामिल होने वाले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बाबा के दरबार से दूर हैं। तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, जो आज हमारे साथ है, भी बाबा को चुनौती दे रहे हैं कि दम है तो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर दिखाओ। लालू यादव पूछ रहे हैं कि यह बाबा कौन चीज है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या बाबा के कार्यक्रम से दूरी बनाना महागठबंधन के नेताओं की एक बड़ी पॉलिटिकल मजबूरी है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। दिव्य दरबार, सियासत अपार, आज इसी पर होगा टक्कर। जिस दिन इस बिहार राज्य के 5 करोड़ लोग ही अपने घर के ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बागेश्वर को रोका क्यों नहीं थे? ये आस्था का सैलाब है। बाबा के होटल के बाहर भी, सड़क पर बाबा के साथ चलती भी, हनुमंत कथा के पंडाल में भी। उनकी कथा को सुन करके अपने आप को समर्पण करेंगे। विश्वास है उन पर और बहुत मानती हूँ उन्हें। बाबा से मिलने आए, बाबा को सुनने आए हैं। ऐसी भीड़ कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को वो कल ना आए। एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना। और ये भारत का रिकॉर्ड बिहार में ही बन करके रह गया है। लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के खिलाफ खड़े हुए, तो जवाब खुद इसी जन सैलाब ने दे दिया। चर्चा थी कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में जाएंगे, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने मुद्दे को कहीं और घुमा दिया। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहां भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। कौन है बाबा? बाबा कौन? बाबा जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है। आपका आया वहाँ हरवा दिया अपना भाजपा को। हालांकि महीना भर पहले हिंसा से बिहार बेहाल था, बावजूद इसके सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों इफ्तार की दावत उड़ा रहे थे, जिसे लेकर अब बीजेपी निशाना साध रही है। हनुमंत कथा में वोट नहीं है। ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। उधर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने बाबा बागेश्वर को एक चैलेंज भी दे दिया। इस बाबा को कहूंगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए। हालांकि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की अर्जी लगाई। इस बीच बिहार की धरती से बाबा ने फिर एक बार हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार भर दी है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े हैं? जिनको जो लगता हो लगने दो। हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सियासी नुकसान के डर से जेडीयू और आरजेडी के बाबा के दिव्य दरबार से दूरी बनाई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आस्था का दरबार, इफ्तार पर तकरार। टक्कर में इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आपका अभिनंदन है। बिहार में ऐसा क्या हो गया है कि बाबा बागेश्वर का दरबार सियासी अखाड़ा बन गया है? क्योंकि आप कह रहे हैं जहां जालीदार टोपी और इफ्तार होता है वहीं नीतीश बाबू और तेजस्वी जी जाते हैं।
जवाब। मैंने देखा इसलिए बोला। जी। वो उन आयोजक ने कहा या पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं जनता के काम में व्यस्त हूं। तब मैंने कहा कि जनता के काम में तो व्यस्त है ही नीतीश बाबू की सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लेकिन जब टोपी लगा करके इफ्तार पार्टी में जाते हैं तब तो जनता की बहुत बड़ी काम होती है ना। मैंने इसीलिए कहा, और मैं जो कहा वो कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि ये सनातन कोई वोट बैंक नहीं है, वो जाली टोपी वोट बैंक है। हम तो जातियों में विभक्त हैं ना। जिस दिन हम वोट बैंक हो जाएंगे, अभी वोट के समय लोग मंदिर मंदिर जा रहे हैं ना, फिर हमारे धर्म गुरुओं के आगे पीछे दौड़ेंगे। आप तो उधर आरती करते हुए नजर आ रहे थे, बाबा का दरबार आस्था पे टिका है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि बाबा का दरबार में हाजिरी लगाने से ही सेक्युलर की परिभाषा तय होगी? आप तो खुद आरती कर रहे थे। भाई, बीजेपी के नेता को आस्था है सनातन में, धर्म गुरुओं में। हम जाते हैं, हमने किसी ने किसी को मना नहीं किया, हमें भी कोई बुलावा नहीं आया, हम गए। और भाई जब गए तो आरती तो करना ही है। हम तो धर्म गुरु को पांव पखाड़ते हैं, हमारे पूर्वज ने यही सिखाया है, तो हम तो आरती ही कर रहे थे, पांव भी पखाड़ते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के लिए लाखों की भीड़ जुट रही है, लेकिन लालू यादव उन पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कौन है ये बाबा, कौन चीज है ये बाबा? ये मैं नहीं जानता, मैं उनकी बातों पर ये कौन बाबा है, ये तो जो लोग गए हैं उनसे पूछे। जो 10 लाख 15 लाख लोग जा रहे हैं, जरा उनसे पूछ लेने कौन है बाबा, तब पता चलेगा कि बीच दोपहर में 45-50 डिग्री टेम्परेचर में हमारे भाई और बहन में जो जुनून है, जो पागलपन है, जो भगवान संतों की बात सुनने के लिए, ये वही बाबा है। लेकिन उनके बेटे का भी यही कहना है, तेज प्रताप का कहना है कि बाबा बिहार को बदनाम कर रहे हैं और गाली देने का काम कर रहे हैं। सीधा सवाल है मेरा, गिरिराज जी, जवाब। पता नहीं गाली किसको कहते हैं, वो तो बेचारे बिहार को तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार के लोग बड़े अच्छे होते। अगर अच्छा कहना गाली है तब तो मैं नहीं कुछ कहूंगा। आप बाबा बागेश्वर के दरबार की तुलना इफ्तार से कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का कहना है, जो मेरे साथ है भी, कि बाबा सच्चे हैं तो अल्लाह अकबर का नारा लगाए। कौन सा धर्म? अरे मने जो मुस्लिम है वो धर्म थोड़े है, वो तो पंथ है। क्या आयु होगा? 1000-2000 साल, सारे धर्मों की आयु है 2200 साल में। ये तो सनातन की बात है, और सनातन में तो 33 करोड़ हमारे देवी देवता हैं। हमें तो पूरे जिंदगी में एक एक दिन भी नाम लें तो भगवान भगवान राम का लें, कृष्ण का लें, हनुमान का लें, महादेव का लें, महादेव के नंदी का लें, जितने का लेते लेते हमारी पूरी जिंदगी में भी पूरा नहीं होगा। हम काहे के लिए वो बाबा लेने जाएं? अल्लाह अकबर, जिसको लेना है ले। बाबा के दरबार में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, क्या आप मानते हैं कि इसका असर वोट बैंक पर भी पड़ेगा? इसलिए बीजेपी खुलकर बाबा का समर्थन कर रही है। ये किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते, जिसको डर लगता हो वो ये बात बोले। ये तो केवल सनातन को जगाने आए हैं, लेकिन और सनातन को जगा रहे हैं। जी, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कर्नाटक में बीजेपी हार गई, पिट गई, लेकिन उसके बावजूद हिंदू मुसलमान कर रही है। ये विपक्ष का कहना है। कौन कहता है कि बुरी तरह, कौन कहता है हम बुरी तरह पीटे हैं? कांग्रेस भले जश्न मनाए,
हम हारे नहीं हैं, हमारे वोट नहीं कमे हैं। जीता वो है जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए कि कौन नारा लगा रहा है। क्या इसी दिन के लिए भारत में जीत की खुशियां मना रही है कांग्रेस? अच्छा, आपने 24 की अर्जी खुशियां नहीं जी जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बाबा के सामने अर्जी अरे लगाते हैं हम तो आनंद हैं भैया। हमें तो कर्नाटक की जनता ने हराया नहीं, जो जीता वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। हम तो देखिए उत्तर प्रदेश में 17 के 17 कारपोरेशन की जीत हुई। अगर अभी भी वो हारते तो आप लोग कहते हार गए, कहां गए जोगी, कहां गए जोगी। हम सनातन संस्कृति की पूजा करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन संविधान के मुताबिक देश तो धर्मनिरपेक्ष है। आपने भी क्या कोई अर्जी लगाई है 2024 के लिए बाबा के सामने? हाँ, हमने जरूर कहा है कि देश में सनातन को जगना चाहिए। और उन्होंने भी कहा 80-20 है, तब तो सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। आगे होगा तो क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यही इफ्तारी पर जाया जा सकता है, दंगों के दौरान जाया जा सकता है, लेकिन बजरंग बली के दरबार में नहीं जाया जा सकता। यह बिहार की राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन बाबा पर सियासी बवंडर का तथ्यात्मक विश्लेषण क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं और पॉलिटिकल एंगल से समझाता हूं। बिहार में घोर जातिवाद राजनीति हावी है, लेकिन कर्नाटक को देख के मुझे लगता है बिहार में थोड़ी कम है। अभी बाबा के कार्यक्रम में हर वर्ग के भक्त शामिल होते हैं। अलग अलग जातियों के नाम पर वोट बैंक का खेल खेला जाता है। हिंदुत्व के बैनर तले हो रहा है सबका मेल। दलित और पिछड़े आरजेडी और जेडीयू के बड़े वोट बैंक माने जाते हैं। हिंदुत्व के नाम पर सब जुड़े तो महागठबंधन को इससे एक बड़ी परेशानी होगी। बीजेपी की सियासत हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती है, याद करिए। लेकिन दरबार में आए दलित पिछड़े आरजेडी जेडीयू से छिटक सकते हैं, ये उन नेताओं को डर है। बड़ा सवाल यही है। और बड़ा सवाल, बाबा तोड़ेंगे जाति की दीवार, इसलिए ये पूरी सियासी तकरार है। और हर कोई जानता है बाबा बागेश्वर कौन है, लेकिन लालू यादव और उनके सपुत्र कह रहे हैं कौन है ये बाबा। बड़ा सवाल यही है। और उन्हीं की बेटी अर्जी भी लगा रही है वहां पर। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? डॉक्टर अजय लोक मेरे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में वारिस पठान जुड़ रहे हैं, इरफान अंसारी जुड़ रहे हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ शोहेब जमाई हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ जानी मानी लेखिका शुभरास्त्रा हैं और प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर शोहेब जमाई आप ही से करता हूं और 40 सेकंड आपको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। मेरा मूल सवाल यह है, क्या आपको लगता है कि बाबा बागेश्वर का यह फंडामेंटल राइट है? वो कोई पॉलिटिकल रैली और रेला तो कर नहीं रहे हैं, वो बजरंग बली की आराधना कर रहे हैं, अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके ऊपर तकलीफ क्यों है? देखिए, मेरा तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि क्या 24 में बीजेपी के पास कोई काम दिखाने के लिए नहीं रहेगा, बाबा के भरोसे ही चुनाव जीतने की तैयारी चल रही है, ये एक मूल प्रश्न मेरे तरफ से भी है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि बाबा जी जब बाबा नहीं बने थे, गरीबी का हाल था, पैसे नहीं थे, तो मुसलमानों ने ही इनकी मदद की थी, आर्थिक मदद। ये बाबा जी ने खुद जो है चैनल पे बताया है। अब मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एक उनका दोस्त है मुसलमान, वो आज भी उनका दोस्त है। जी जी जी, तो ठीक है, हम विरोध नहीं है। मेरा सिर्फ एक मूल प्रश्न है। आपने बिहार के परिदृश्य बात की, बिहार भी हमारी भूमि है और मैं राजनीतिक तौर पर बिहार में काफी राजनीतिक पद पे रहा हूं, आप जानते हैं। मेरा एक मूल सवाल है कि ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कोई खालिस्तान राष्ट्र की बात करता है तो वो देशद्रोही बन जाता है, कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो देशद्रोही बन जाता है, बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो देशभक्त बन जाते हैं। ये अपना एक पैमाना होगा। लेकिन सवाल आपको 40 सेकंड आपके पूरे हो गए। मेरा आपका अगला सवाल है कि आपको लगता है नीतीश और तेजस्वी यादव को वहां जाना चाहिए था? नहीं, देखिए,
उनके जाने से पहले बाबा जी को एक खाली जवाब दे देना चाहिए, जो मैं समाज की तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग कौन ये से पूछना समाज की चाहता तरफ है से? कि हिंदू राष्ट्र बनाने से हाँ, सारे समाज की तरफ से वो जनता जान रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले एक मॉडल होता है। किसी भी चीज को काम करने से पहले एक सैंपल लगाते हैं ना। एक मॉडल बनाइए, आप एक मॉडल गांव बनाइए, उस गांव में अंतर जातीय विवाह आसान हो जाए और उस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी दलित हो, ऐसा एक गांव बना के बाबा दिखा दें, फिर हिंदू राष्ट्र बना ले। हमारा कोई इसमें नहीं है। कोई कहेंगे कि आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं बीच में, तो भाई हमारे मुद्दे में भी लोग पढ़ते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, मेरी बहुत देखिए, यही आपको मैंने पहले मौका दिया अपनी बात को रखने का, आप अपनी बात को रखें। डॉक्टर अजय आलोक, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। एक बात बताइए, बीजेपी के नेता तो वहां आरती कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव पूछ रहे हैं ये कौन है ये बाबा? उनके सपुत्र भी यही पूछ रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका ऑडियो म्यूट है, आप अपने म्यूट को खोलिए पहले। डॉक्टर अजय आलोक, आपको मेरी आवाज नहीं जा पा रही। प्रोफेसर संगीता रागी, देखिए, परेशानी क्यों है लालू प्रसाद यादव को, नीतीश जी को परेशानी क्यों है? क्योंकि ये जातियों का जो उनका वोट बैंक है, उस जातीय वोट बैंक को ये हिंदुत्व का जो नारा है या हिंदू राष्ट्र का नारा है वो तोड़ता है। यह एक धार्मिक सम्मेलन है। जब वहाँ पर कोई आता है तो वहाँ न यादव रहता है, न सैनी रहता है, न सिंह रहता है, न शर्मा रहता है, न झा रहता है। वो सब बजरंग बली के वहाँ पर आराधक हैं। और जब बजरंग बली के आराधक एक साथ जुटते हैं तो वो उसी रूप में देखते हैं। लालू प्रसाद जी का चश्मा है कि इस बिहार को या इस पूरे देश को यादव में देखें, राजपूत में देखें, भूमिहार के खांचे में देखें, ब्राह्मण के खांचे में देखें, कायस्थ और कोयरी के खांचे में देखें। नीतीश जी की यही राजनीति है, आज भी वो यही कर रहे हैं जो 18वीं शताब्दी और लेकिन हिंदू राष्ट्र की भी तो राजनीति नहीं हो सकती ना? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये है, जैसे जो भी तत्व आपके तो संविधान नहीं है। देखिए, संविधान ने भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा है, राज्य कहा है। ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य कहता है। बाबा ने कहा है ये राष्ट्र हिंदू है, इसकी प्रकृति हिंदू है, क्योंकि हिंदू और उनके पूर्वजों ने इस राष्ट्र का निर्माण किया है। हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म इस राष्ट्र की नींव है। और यह तभी तक है जब तक हिंदू यहाँ पर बहुसंख्यक हैं। जिस दिन वो खत्म होगा, इस राष्ट्र की प्रकृति बदल जाएगी, इस राष्ट्र की सभ्यता बदल जाएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति बदल जाएगी। ईरान हो गया आपने देखा, अफगानिस्तान देख लिया आपने, पाकिस्तान आपने देख लिया, वह भी एक समय हिंदू राष्ट्र का हिस्सा था। जैसे ही हिंदुओं की कमी हुई वो बिखर गया, वहां के मंदिर तोड़ दिए गए, गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, पूजा पद्धतियां खत्म कर दी गई। इसीलिए बाबा इरफान अंसारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू समाज को जो कि एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के। इरफान अंसारी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने एक बात बोली, आप कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर जो है वो अपने मन से अल्लाह अकबर का नारा लगाएं। क्यों लगाएंगे वो अपने मन से अल्लाह अकबर का नारा? बाबा बागेश्वर के बारे में मैं पहले जानता भी नहीं था, और एक दो दिन से मेरी जानकारी में आ रहा है कि वो पटना में आए हुए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि बाबा, जहां तक मैं जानता हूं कि बाबा के प्रवचनों को हम लोग सुनना पसंद करते हैं, लेकिन प्रवचन में वैसी बातें वो ला रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। बिहार में उनका प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं नीतीश कुमार जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, और हमारे जो अखिलेश जी जो डिप्टी सीएम, उनको मैं बधाई देता हूँ कि उनको आप प्रोग्राम करा रहे हैं और उनको झेलने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की घोषित कर देंगे। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप आइए, मैं झारखंड, मैं इरफान अंसारी, एक सेकुलर विधायक, कई मंदिरों का मैं निर्माण कराया हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं बजरंग बली जी के नारे भी लगाता हूँ,
जय सीता माता, जय श्री राम और जय सीताराम के नारे भी मैं लगाता हूं। तो ये सेकुलर भारत है हमारा, और आप बेवजह आपको भारतीय जनता पार्टी के लोग ला रहे हैं और आपको आगे करके आप नेता हैं, आप जय बजरंगबली भी लगाइए, आप अल्लाह अकबर भी लगाइए, आप नेता हैं, वो तो बाबा हैं, वो उनसे क्यों लगवाना चाहते हैं आप अल्लाह अकबर का नारा? और कमलनाथ तो आप ही के नेता हैं, वो अर्जी लगाते हैं उनके दरबार में जाकर। मैं बाबा को कहता, बाबा आप सेकुलर हैं, आप देखेंगे पंडित शंकराचार्य बाबा है, कितना अच्छे से बात बोलते हैं, समाज को जोड़ने का काम करें बाबा। अब बाबा आकर राजनीतिक करिएगा तो आप बिहार है, बिहार में आपको झेला जा रहा है, लेकिन झारखंड में हम नहीं झेलेंगे। हम आपको कहना चाहते हैं, यहाँ के आपसी भाईचारगी, आपसी एकता हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज बताइए बाबा मंच पे बताइए, मैं बाबा से पूछना चाहता हूँ, बाबा बताइए आप कि बेलपत्र का दाम कितना हो गया है, सिंदूर का दाम कितना हो गया है, आप मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए लाल पट्टा का दाम कितना हो गया है? अगर बाबा अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा तो सारे दाम कम हो जाएंगे। आपने बोला, मैं बाबा को, आपने अपनी बाइट में बोला, या तो आप तब गलत बोल रहे थे, आप गलत बोल रहे हैं। आपने बोला बाबा अगर अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा तो मैं इसको ठीक मान लूंगा, अल्लाह अकबर का नारा लगाने से बाबा ठीक हो जाएगा? बाबा को मैंने कहा अल्लाह अकबर का मतलब ये हुआ कि भाईचारगी का नारा लगाइए, विश्वास का नारा लगाइए, एकता का नारा लगाइए। अफगानिस्तान में तो अल्लाह अकबर करके ही मारते हैं। अफगानिस्तान में जो हत्याएं हो रही हैं वो तो अल्लाह अकबर करके ही कर रहे हैं। कहाँ खालिस्तान? एक सेकंड, मैं इससे पूछ रहा हूँ, देश देखिए, आप मुझे बोले दीजिए, आज देश महंगाई की मार जोड़ रहा है, देखिए। ठीक है, मैं बीजेपी के नेता का रुख करता हूँ, डॉक्टर अजय आलोक का रुख करता हूँ। एक सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक का रुख करता हूँ जी। मेरी बात तो सुन, नहीं, आपकी बात को सुना मैंने। डॉक्टर अजय आलोक का मैं रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, हमारे नेता राहुल गांधी, नहीं आपके नेता राहुल गांधी हैं, उनको जो नारा लगाना है वो लगाएं। डॉक्टर अजय आलोक, हेलो हेलो हेलो, आवाज जी बोलिए। देखिए अमीर जी, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही इजहार करता है। आपको याद होगा कि बाबा बागेश्वर आ रहे थे, बिल्कुल एक उनका अपना कार्यक्रम था, किसी राजनीतिक दल को इसमें इंटरेस्ट नहीं था। सबसे पहले आरजेडी घुसी, विरोध करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनमें राजनीति की गंध आने लगी। इरफान अंसारी उठे, कहे कि बाबा बागेश्वर नाथ को सबसे अपने मन से अल्लाह अकबर का नारा लेना चाहिए। आज तक कभी हम लोगों ने किसी ने कहा है कि अगर कहीं इस्लामिक सम्मेलन हो रहा हो तो वहां जय श्री राम बोलना चाहिए? तो ये इस तरह की बातें बोल के बाबा का राजनीतिकरण करना, ये कहीं से भी इनको शोभा नहीं देता है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, मुसलमानों एक हो जाओ, ये नारा अक्सर हमने सुना है। बाबा आज कह रहे हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, तो उसमें क्या गलत है भाई? जाति की दीवार तोड़ के अगर एक हिंदू राष्ट्र और एक हिंदुओं को एक करने की बात कह रहे हैं तो क्या गलत है? जहां तक रही राहुल गांधी की बात, उनको तो हिंदुत्व में खून दिखता है, हिंदुत्व मारता है। मैं ऐसे हिंदुत्व को नहीं मानता हूँ, ये उन्हीं के डायलॉग है। और हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही, शुरू से हिंदू राष्ट्र था। और मजेदार बात यह है कि दो ही हिंदू जिम्मेदार हैं, दो इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन एक भी हिंदू जिम्मेदार नहीं हुआ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। आज बाबा आज वो काम कर रहे हैं, तो क्या गलत करने में? जब जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान बना दिया इस्लामिक राष्ट्र, तो बहुत अच्छा। जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया इस्लामिक राष्ट्र, तो बहुत अच्छा। दोनों हिंदू ही थे ना, उनको तो कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन आज एक हिंदू कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना होनी चाहिए। जी जी, और जो कि हम मानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है हिंदू, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? जी, आपने अपनी संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में तो वारिस पठान ओके, वारिस पठान का काउंटर पॉइंट है। वारिस पठान, तो बाबा बागेश्वर से अल्लाह अकबर का नारा लगवाना चाहते हैं कांग्रेस के विधायक साहब, आपका साथ उनको है? अमीश भाई, पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम हो गया है क्या? ये करोड़ों युवा जो बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार मिल गया? ये डॉलर के तक के नजदीक में जो रुपया इतना गिरता जा रहा है वो बैलेंस हो गया? अरे क्या कब करोगे उस पे बात के इसी पे लगे रहोगे? ये बागेश्वर का तो मैं भी आपको ट्वीट दिखाऊंगा। आवाज इको हो रहा है, जरा इको को रोकिए अमीश भाई, मेरे कान में बज रहा है आवाज। ये धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम से गायब हो रहे श्रद्धालु, 4 महीने में 21 लोग हुए लापता। ट्विटर पे चल रहा है, सब तरफ ये चल रहा है, इस पे बात करो। और आप किसकी बात कर रहे हो? ये जेडीयू, आरजेडी, ये बीजेपी एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। अरे इनको जाना चाहिए था नीतीश कुमार को, हमारे मदरसे को जहाँ पे आग लगा दिया 100 साल से पुराना, वहाँ नहीं जा रहे, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट चल रहे, क्या फायदा?
और मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ऐसा विश्वास पालेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने का कहाँ लिखा है? चलिए, अजय आलोक तो डॉक्टर है ना, संविधान से देश चलेगा या आपकी आस्था से देश चलेगा? चलिए बताइए, कल को कोई बोल देगा खालिस्तान बना देंगे तो आप उसको आतंकवादी घोषित कर देंगे। कल को वारिस पठान बोल देगा मुसलमान राष्ट्र बनाना तो मेरे को तो उठाएंगे पाकिस्तान में आप छोड़ के आएंगे। तो आप संविधान से देश को चलाएंगे या अभी इस तरह की भाषण? ये क्यों होता है अमीश भाई? आप में अब तो देश समझदार हो गया, सब जानते हैं कि ये लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे, तो अब यही धर्म के नाम पे इससे बंटवारे हेटरेट फैला है। पर बीजेपी ने तो कुछ बोला ही नहीं, बीजेपी ने तो इस विषय पर कुछ बोला ही नहीं। बोला किसने? चला रही है। अरे माय डियर ब्रदर सुनिए, इसके पीछे मेन सूत्रधार तो बीजेपी है ना। अरे बीजेपी आपको लग रहा है 15 लाख की भीड़ बीजेपी के लिए आ रही है उधर? लोगों का अरे हर चीज तो बीजेपी कर रही है, नफरत फैलाने की तो स्कूल खोल के रखा है उन लोगों ने। एक केरला स्टोरी का देखो आफ्टर इफेक्ट क्या हो रहा है। अमीश में अपन डिबेट कर रहे थे, आज देखिए साध्वी प्रज्ञी जाके राजस्थान में किस तरह भड़का रही है हिंदू बहनों को हमारी, उसका आफ्टर इफेक्ट देखिए कितना खराब मैसेज जा रहा है। तो बागेश्वर बाबा का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? पहले बोलता था लाइस और प्रोपेगेंडा है। जी, शुभराष्ट्र रिप्लाई टू वारिस पठान, शुभराष्ट्र रिप्लाई टू वारिस पठान। हाँ, अरे जवाब दीजिए मेरी बात का। ठीक है शुभराष्ट्र, देश के सामने शुभराष्ट्र पेट्रोल डीजल गैस के भाव में नहीं, इससे सब नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। इस देश में धार्मिक आयोजन होते हैं, जब महंगाई चरम पर भी थी तब भी होते थे, जब महंगाई कम थी तब भी होते थे, जब महंगाई एवरेज थी तब भी होते थे। धार्मिक आयोजन तो होते हैं। ध्यान भटकाने के लिए हो रहे हैं अभी। ओके, चलाया जा रहा है एक आदमी को आगे। फैलाओ, तुम जाके केरला स्टोरी ने फैला दिया, अब तुम जाके फैलाओ। अब जवाब सुन लेते ना। लोग रोकना चाहिए था, क्यों नहीं रोका? करने दे रहे सब एक ही चट्टे पिट्टे थाली। जवाब ले लेते ना शुभराष्ट्र। वारिस भाई, आपकी बात अगर मैं मान लूं कि सही है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या आप बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर के ग्राउंड पे डटे हुए हैं? दिल पर हाथ रख के पूछिए और तब जवाब दीजिएगा। हाँ, डटा हुआ हूं। आप लोग तो स्वयं वो वाली पार्टी से हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट हटा दो पुलिस को और अंधेरा कर दो और देखो उसके बाद क्या होता है। तो आप ये बात कह भी कैसे सकते हैं? बात यहाँ पर अगर बाबा बागेश्वर की है, एक सेकंड वारिस भाई सुन लीजिए, बाबा बागेश्वर की बात है। आप तो स्वयं पॉलिटिकली आप इतने ज्यादा अस्ट्यूट लीडर हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ने भीड़ इकट्ठी की? ये तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या जो जाके मिल रहे हैं बाबा बागेश्वर से? ये नीतीश कुमार के जितने नेतागण वहां पहुंचे वो क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजे गए? ओ, तो आपका कहना है कि देश का ऑपोजिशन और भाजपा एक ही है? तो बोल रहा हूँ शुभराष्ट्र बहन, केवल एआईएमआईएम एक ही आरजेडी इनको जाना चाहिए था। हमारा मदरसे को जला दे दिया, हमारे मदरसे को जब जला दिया तब तो कोई नहीं गया शुभराष्ट्र बहन। अब कहां से इनसे वफा की उम्मीद करें? बेवफाओं से बताइए आप हमको ये बात। नहीं, बात आपकी बिल्कुल, मैं आपका दर्द भी समझ सकती हूँ, आपकी बात सही भी है। एक्चुअली मदरसों को लेकर के एक सम्यक नीति बननी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पार्टी आज मदरसों को लेकर पॉलिटिकली बात भी कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे इस बात को कहने के बाद 4 लोग आपको इसी पैनल में कह देंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो वो आप कैसे जवाब देंगे वो आप समझ लीजिएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि बाबा बागेश्वर की का जो दरबार है वहां पर जो इतनी भीड़ आती है आमिश जी, और मैं बिहार से हूं इसलिए मैं आधिकारिक तौर पे कह सकती हूं, मुझे देख करके ये इतना अच्छा लग रहा है कि जाति धर्म की वर्जनाएं तोड़कर मुझे लगता है पहली बार किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति के सामने इतनी लंबी और इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई जहां पर किसी ने ये नहीं देखा कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। चूंकि मैं बिहार से आती हूं इसलिए मैं कह सकती हूँ ये बिहार की जातिगत राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात है, और अगर हम इस पर पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आमिश जी कि जो व्यक्ति, जो पॉलिटिकल पार्टी ये कहती हो कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वहां के सभी नेतागण नतमस्तक हैं बाबा बागेश्वर के सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म, लेकिन यहाँ पर तो ये भी कहा जा रहा है, यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि अल्लाह अकबर कहना चाहिए बाबा बागेश्वर को अपने आप को प्रूव करने के लिए। वो सही है या गलत है? आमिश जी, अब 10 लोगों में से 8 लोग कुछ ऐसी उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसका क्या मतलब है? इरफान अंसारी जवाब, इरफान अंसारी इस बात का जवाब। इरफान अंसारी, आपने ये बात क्यों बोली? इरफान अंसारी साहब, आपने ये क्या बात क्यों बोली? एक सेकंड, देखिए एक सेकंड, इरफान अंसारी को बोलने दीजिए। शुभराष्ट्र, लेट कांग्रेस एमएलए मेक हिज पॉइंट।
10 सेकंड में इरफान भाई को एक मैसेज मैडम एक बात सुन लीजिए। इरफान भाई, आप जय सिया राम बोलते हैं, आप जय श्री राम बोलते हैं, आप जय सीता मैया बोलते हैं, ये आपका बड़प्पन है और मैं इसका सम्मान करती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई फोर्स करे कि आप जय सिया राम बोलिए तभी आपको मैं सेक्युलर मानूंगी, तो ये गलत है। उसी तरह आप किसी से ये एक्सपेक्ट करें कि वो अल्लाह अकबर बोले तभी आप उसको सेक्युलर मानेंगे, ये भी गलत है। जी अब इरफान अंसारी। मैडम मुझे अच्छा लगा कि आप बिहार से हैं और हम लोग भी पड़ोसी हैं आपके, हम झारखंड से आते हैं। मैं 2 बार का विधायक भी हूँ। मैंने ये बातें इसलिए कहा कि मैंने कई प्रवचन मैंने बाबा का सुना है और उस प्रवचन में हमेशा गीता की, रामायण की या महाभारत की पाठ पढ़ाई जाती है, बताया जाता है और हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं और चलते हैं और मानते कि नहीं, सच्चाई के रास्ता एक ही है, जानना तो हम लोग ऊपर है। लेकिन धर्म के नाम पर अगर आप देख लीजिएगा, एक मनोज तिवारी हैं, तो सांसद हैं, अब वो उनको लेके आ रहे हैं, फ्रंट सीट में चला रहे हैं गाड़ी, वो लेके आ रहे हैं और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप ये बता दीजिए कि वो भारत। गिरिराज सिंह कह रहे हैं क्यों लगाएंगे अल्लाह अकबर का नारा? अभी मैं गिरिराज सिंह जी की बात को मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। एक इतने सीनियर आदमी इतनी हल्की बातें अगर करे तो ये हमें लगता शोभा नहीं देता। अभी कर्नाटका में बुरी तरह से हारे हैं और कहते हैं हम हारे नहीं हैं। ये तो दुनिया देख रही है, लोगों ने इनको नकार दिया, ये तो शुरुआत है, मैं कहना चाहता हूँ। और आप लोगों ने बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा था और बाबा बजरंग बली ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, तो धर्म अलग है। और एक चमत्कारी बाबा क्या आ गए हैं, ये कौन जानता है धीरेन्द्र शास्त्री को? हम तो कभी सुने भी नहीं है। अरे 15 लाख लोगों से पूछिए ना, कौन जानता है? जीवित रहने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। जो 15 लाख लोग आए हुए, भीड़ देखकर बताइए। हमारे यहाँ जामतरा में चले कोई बाबा है, डोंगी बाबा, लाखों भीड़ लगाता है। वो इतना चमत्कारी नहीं है ये बाबा। सुनिए, इसके पीछे बैकअप है भाजपा। अच्छा, कमलनाथ जी भी गए थे क्या? अगर ये बाबा ढोंगी है तो कमलनाथ जी भी गए थे? नहीं, सुन लीजिए ना, मेरा एक सवाल दीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जितने बाबा लोग सुंदर क्यों होते हैं बताइए आप? क्या सवाल है आपका? क्या मजाक बना कर दिया है, लोग प्रवचन देते हैं, आपके प्रवचन से क्या हो जाएगा? सवाल क्या है आपका? जितने बाबा होते हैं वो क्या होते हैं? आपके देखिए, जो बाबा देखा हूं मैं, जितने बाबा के पास भीड़ जुटती है वो काफी सुंदर होते हैं, ये वैसा मेरा मानना है। और अभी आपने देखा होगा आसाराम बापू, इसमें क्या है मतलब? इतना सुंदर बाबा, बताइए। आप तन को सुंदर देख रहे हैं, लोग मन को सुंदर देखते हैं। इतना सुंदर बाबा, बताइए। आप बताइए, इनके पीछे आप जाने की आवश्यकता है? ओके, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। एक सेकंड, प्रोफेसर रागी जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर अजय लोग साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं जवाब देने के। प्रोफेसर रागी, 30 सेकंड। देखिए, ये मानसिकता अद्भुत है, ये अजीब मानसिकता है। अरे सुंदर संत का व्यक्तित्व ही तेजस्वी होता है, ये तो हम शुरू से देखते रहे। विवेकानंद जी बड़े भव्य थे पर्सनालिटी। दूसरी बात, अल्लाह अकबर कह करके हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में, सीरिया में, बलूचिस्तान में क्या क्या हो रहा है। तो जो ये कह रहे हैं कि उससे तो भाईचारे का संदेश जाता है, तो पता नहीं इनको भाईचारे का संदेश जाता हो। तीसरी बात, एक मैं छोटी सी टिप्पणी कर देना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारा भारत का संविधान था उसमें राम दरबार था। जो भारत का संविधान था उसमें राम दरबार था, कुरुक्षेत्र की भूमि थी जिसमें गीता का संदेश था। ये सारे भगवान राम जब अयोध्या लौट रहे हैं तो पुष्पक विमान का भी चित्र है जिसमें भगवान राम आ रहे हैं। तो बुद्ध की उसमें प्रतिमा है, महावीर की उसमें प्रतिमा है। तो भारत राष्ट्र हिंदू तो था ही, कहां ऐसा लिखा हुआ है संविधान में कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? संविधान सिर्फ ये कहता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, स्टेट है। ये कहीं नहीं कहता कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। और यदि ऐसा होता तो संविधान की मूल प्रति में राम दरबार नहीं होता, कुरुक्षेत्र नहीं होता। शोएब जुमई जवाब देना चाह रहे हैं। शोएब जुमई जवाब देना चाह रहे हैं। शोएब जुमई और वारिस पठान भी जवाब देना चाह रहे हैं। पहले वारिस पठान देन शोएब जुमई। वारिस पठान, 40 सेकंड्स। कितना झूठ बोले। देखिए, संगीत रागी जी के संविधान में तो लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र। कहाँ लिखा है? क्या परिभाषा है आपके पास? मैंने नहीं कहा। अरे संविधान हमारा भारत मैंने ये नहीं कहा, धर्म निरपेक्ष देश है। भारत नहीं बोला है, मैंने ऐसा नहीं राज्य बोला है। वो डिनाई कर रहा है। आप लॉयर हैं, मैं तो आपको समझा रहा हूँ भाई। लॉयर है आप, देखो संगीत रागी अच्छे से राज्य बोला है। सुनने दो, संविधान धर्म निरपेक्ष राज्य कहता है। भारत का कोई धर्म ही नहीं है, धर्म निरपेक्ष देश है हमारा भारत। तो देश नहीं, देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, का प्रतीक है। देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, हम तो राज्य धर्म निरपेक्ष है। हम तो
पंथ निरपेक्ष है, अब धर्म यार, निरपेक्ष नहीं। अच्छा तुम बोल लो यार, इसको काहे को बुला? नहीं, किसको बुलाएं भाई? मेरे नाम लेकर के कोट करके मत गलत बोल गया आप। अच्छा ठीक है, लेट हिम स्पीक। वारिस पठान अपनी बात को रख लें, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। भारत का कोई धर्म नहीं है, सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष हमारे यहाँ कोई देश नहीं है। हम सब जाति को मानने वाले लोग हैं, एक दूसरे का सब रिलीजन, त्योहार, फेस्टिवल सब बनाते हैं। मगर ये ऐसे लोग बैठ के जो गलत बात करते हैं ना अमीश भाई, इससे रॉन्ग मैसेज जाता है। ये देखिए कर्नाटका की जो हार है, इतना सर पे चढ़ गई है इनके कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अभी मैं सोच रहा था गिरिराज को, बोले बुरी तरह नहीं हारे। अरे बुरी तरह हारे हुए हैं, और हार के मैं तो आपको मुबारकबाद ही देता हूं कि आपको हार मुबारक, क्योंकि आपने तमाम चीज इस्तेमाल कर रही थी। ये मोदी अमित शाह की हार है, आपने पूरी तरह सिचुएशन को पोलराइज किया। आपने यूसीसी लाया, आपने मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया, ओबीसी कैटेगरी का, आपने हलाल का लेकर आ गए, आप बजरंग बली का लेकर आ गए। मगर बजरंग बली जी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया। आपकी नीयत में खोट है तो आपको भगवान भी सपोर्ट नहीं किया, पूरी देश ने देखा। आगे भी आपकी हालत तो खराब है ही। अब आप इसी पे चलोगे, अब आप धर्म, जाति, नफरत ये फैलाने वाले हो, क्योंकि आपके पास उस वक्त भी कोई चुनाव के मुद्दे नहीं थे। आज भी आपके पास ठीक है डॉक्टर अजय, वारिस पठान आप सही बोल रहे हैं। 16% ने 84% को हरा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 16% जो है वो एन ब्लॉक वोटिंग करता है। जिस दिन हिंदू 84% के तौर पर एन ब्लॉक वोटिंग करेगा, इस देश की राजनीति बदल जाएगी। ओके, मेरे देश को बांटो मत हिंदू मुसलमान में। देश का हिंदू ने भी वोट कांग्रेस को नहीं दिया, मुसलमान ने तो दिया ही नहीं, इसीलिए तो हार गया पूरी तरह से। क्योंकि आपके पास कोई विजन ही नहीं है देश के लिए, आपके पास सिर्फ एक ही विजन है, नफरत। डॉक्टर अजय लोग चले गए मोदी। ओके, डॉक्टर अजय लोग रिप्लाई करना चाहते हैं, राष्ट्र रिप्लाई करना चाहती है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, डॉक्टर अजय लोग देखिए अमित, हम कर्नाटका के चुनाव परिणाम पे मुझे आश्चर्य लग रहा है कि वारिस पठान बोल रहे हैं, जिनकी पार्टी की सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई, वो हमें कह रहे हैं कि बुरी तरह से हार गए। अद्भुत है भाई। सारी नहीं, 2 पे तो लड़े खाली। एक मिनट, हाँ 2 या 3 पे लड़े, तो दोनों पे तो जमानत जब्त हो गई। आप किस मुंह से बोल रहे हैं कि हम बुरी तरह से हार गए? भाई आप तो चुप रहिए कम से कम। अब दूसरी बात सुनिए बड़ा गौर से। देश की संविधान की संरचना 1943 में जब शुरू हुई थी, बाबा साहब थे और एसके सिन्हा थे बिहार के हमारे। ये जब संविधान बनना शुरू हुआ था तो देश का विभाजन नहीं हुआ था, इसीलिए इसको पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा गया था, ताकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने धर्म के लोग हैं सब इस देश में रहेंगे। लेकिन जब धार्मिक आधार पर बंटवारा हो गया तो बाबा साहब की किताब निकाल के पढ़िएगा, डिसोल्यूशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें उन्होंने लिखा कि जब धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हो गया तो फिर पंथ निरपेक्षता की आवश्यकता नहीं थी। ये बाबा साहब के कहे हुए शब्द हैं, मेरे नहीं है। और तीसरी बात, जिस संविधान का हवाला देके आप मानते हो बाबा साहब के संविधान को? इस संविधान आप मानते हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को? इस संविधान में कहाँ लिखा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र है? तो फिर क्यों समर्थन दे रहे हो आप हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अमित भाई ये बीच में बोलेंगे तो बात नहीं जाएगी। ओके, अजय लोग क्विकली मेक योर पॉइंट। जिस संविधान का ये हवाला देते हैं, उसी संविधान में 1975 में राजनीतिक कारणों से छेड़छाड़ करके सेकुलर शब्द को घुसा दिया गया था। इस संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं वो भी आदमियों ने ही किए। हमारा देश सनातनी है, सनातनी था, सनातनी रहेगा। आपको सनातन से क्यों दिक्कत है भाई? आरजेडी ये गलत है। जितने लोग हों, ये भी सनातन हमारा देश संविधान को मानता था, संविधान को मानता, संविधान को मानता रहेगा। लेकिन सनातन भारत का इतिहास है, था और रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। सनातन भारत का इतिहास है। भारत को 1947 से आजाद मत कीजिए। भारत तो आदिकाल से है, भगवान राम के दौर से है, वासुदेव कृष्ण के दौर से है, भारतवर्ष सबसे। ये तो संविधान में क्यों नहीं? आपके बोलने से भारत हो गया, आपके बोलने से भारत हो गया हिंदू राष्ट्र। यानी आपकी बात की बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। सनातनी भारत सनातनी तो है ही ना। भारत की संस्कृति तो सनातनी रहेगी। अरे भारत, अरे वो आपके लिए रहेगी, मेरे लिए मेरा रिलीजन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपका रिलीजन इंपॉर्टेंट। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा देश तो सारे रिलीजनों को मानने वाला देश है। अमीश भाई, आप क्यों डिवाइड कर रहे हो हमारे देश के अंदर? क्यों डिवीजन पैदा कर रहे हो? क्यों नफरत फैला रहे हो? अरे जिन्होंने संविधान बनाया वो बड़े बड़े अक्लमंद लोग थे, उन्होंने सोच समझ के बनाया। उनको पता था कि आप जैसे लोग आएंगे संविधान को खत्म कर दें। लेकिन डॉक्टर शोएब भाई, एक बात बताइए, एक देश के दुश्मन है बागेश्वर बाबा, बयान आ रहा है,
देश को बांट रहे हैं बाबा बागेश्वर। जगदानंद सिंह बिहार के बड़े नेता है, ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए। यह अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है, देश को बांट रहे हैं, यानी बाबा बागेश्वर को अरेस्ट करने की बात कही है, बंद कर देने की बात कही है। जगदानंद सिंह के विवादित बोल है, ये हम देख रहे हैं। शोएब जो भाई इफ्तार, एक सेकेंड, इफ्तार के कार्यक्रम में जा सकते हैं नीतीश बाबू, तेजस्वी जी इफ्तार के कार्यक्रम में जा सकते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में नहीं जा सकते, ये क्यों? इसका जवाब तो देना पड़ेगा डॉक्टर जवाई। आपको पता है जगदानंद सिंह जो है आरजेडी में सबसे ऊंची जाति वाले नेता हैं, भूमियार हैं वो, और उन्होंने एक बात कही। अब उसका क्या रिपरकर्शन होगा ये पार्टी बताएगी। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, सनातन से या हिंदू से कोई नफरत होती तो आज 82% मुसलमान या 85% मुसलमान कांग्रेस को वोट दिया है कर्नाटका में, तो जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो भी तो हिंदू होंगे, मंत्रिमंडल में भी जो भी आएंगे वो हिंदू होंगे। हिंदुओं से नफरत नहीं है, नफरत करने वालों से नफरत है। मैं कर्नाटक के चुनाव पे मैं बहुत विश्लेषण कर चुका हूं और आप कर्नाटक के चुनाव के एक्सपर्ट नहीं है। मेरा सवाल है, अगर नीतीश जी, मेरा सवाल है अगर नीतीश जी और तेजस्वी यादव अगर इफ्तारी में जा सकते हैं तो इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आ सकते? सवाल है मेरा। नहीं, देखिए वो तो यहाँ से कार्यक्रम में किसी में भी आ सकते हैं, उसमें मुझे कोई यहाँ से दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार के अंदर एक जातीय जनगणना हो रहा है ताकि पिछड़े जातियों का, सुनने का भी मादा रखिए, पिछड़े जातियों का उत्थान हो सके जिनके साथ जुल्म। अरे पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है उसमें तो पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या आप जातियों में बांटना चाह रहे थे? हाईकोर्ट ने रोक दिया, रोका नहीं रोका? हाईकोर्ट ने रोका कि नहीं रोका? पटना हाईकोर्ट ने रोका, जातीय जनगणना का पटना हाईकोर्ट ने रोका है। हाईकोर्ट पे जाइए दोबारा, पटना हाईकोर्ट पे रखा है। विषय तो समझिए पहले आप सर, पटना हाईकोर्ट ने रोका ना उसको। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए भी संविधान ने रोका है। सत्यप्रकाश मिश्रा, हिंदू राष्ट्र बनने के लिए भी तो संविधान ने रोका है ना भाई। फिर कौन बोल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है हिंदू राष्ट्र की? भैया किसने सपोर्ट करी? लेकिन आप भारत का इतिहास सनातन संस्कृति के साथ आप तो उसको डिनाई कर रहे हैं। मैं तो सपोर्ट करता हूं। ओके, एक सेकेंड। सत्यप्रकाश मिश्रा, मेरा सवाल बहुत सीधा है। नीतीश जी और तेजस्वी जी पूरी माजरत के साथ अगर इफ्तार पार्टी में जा सकते हैं तो इस कार्यक्रम में क्यों नहीं जा पाए? समय नहीं था उनके पास या आवश्यकता नहीं? अमीश देवगन जी, आप बहुत आधी जानकारी दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी हर बार छठ में जाते हैं, छठ घाट पर, रामनवमी में राम जी की पूजा करने जाते हैं, विजयादशमी के दिन जाते हैं और इफ्तार में भी जाते हैं। ये परंपरा सभी धर्मों के त्योहार के प्रति एक सम्मान है। बाबा जो कथा के रूप में कारस्तानी कर रहे हैं, बिहार की 15 लाख जनता जा रही है वहां से, उस कार्यक्रम से दूरी क्यों? उस पे हेट एजेंडा क्यों? नहीं, आप जाइए वहां, आप कोई हेट एजेंडा नहीं है। आप एक बात बताइए, कभी किसी इफ्तार में इस बात का और किसी रामनवमी में और किसी विजयादशमी में यह नारा लगा क्या कि इस देश को ऐसा राष्ट्र बना देंगे? संविधान के विपरीत नारा लगा क्या? अभी बहुत संविधान पे बहस कर रहे थे लोग। एक बात समझ लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा एक बार कि आई बॉर्न एज ए हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू। आप बौद्ध धर्म को भूल जाते हैं, महावीर धर्म को भूल जाते हैं, जैन को भूल जाते हैं, सिख को भूल जाते हैं। ये विविध परंपराओं और विविध संस्कृति राष्ट्र का निर्माण है। संविधान में सभी को बराबर का अधिकार मिला है। संविधान की मूल भावना पर यदि प्रहार करे, आप चाहते हैं संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति वहां जाके हाजिरी लगाए। बीजेपी ने मौसम के हिसाब से अपने बाबा बदले हैं, मौसम के हिसाब से अपने बाबा बदले हैं बीजेपी, मौसम के हिसाब से अपने बाबा बदले हैं और बाबाओं को। सुब्राष्ट्रा, ये जो भी वक्ता मेरे पहले बोल रहे थे, इन्होंने कुछ बहुत ही अनर्गल बातें की हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर संविधान संशोधन की बात कर रहा है। जब हमारे देश में, देश की सड़क पर, राजधानी में, देश की बीच सड़क पर अगर खालिस्तान की बात हो सकती है तो क्या कोई इस लोकतांत्रिक देश में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पर बात नहीं कर सकता? ये सवाल है। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप निकल जाइए और समाज अपराध है। सुब्रष्टा जी गलत नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। तो फिर आप एक बार संविधान ढंग से पढ़िएगा। अपराध है। आप भारत के विभाजनकारी तत्व को यदि जगह दे रहे हैं तो ये संविधान में के प्रति एक अपराध है। बिल्कुल, आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये विभाजनकारी है या नहीं।
मेरे लिए हिंदू राष्ट्र की नींव तभी पड़ गई थी जब बाबा साहेब जानकारी ही है। अम्बेडकर ने आप हमारे देश बाकियों के को नफरत का संविधान बीज को बोएंगे। बनाने के बाद आप राम सोचिए, दरबार को जिस अपना महान धर्म का एक श्लोक है, आप बात क्यों अयम नहीं सुन निजः रहे? परोवेति गणना लघु मेरी वाणी चेतसाम के ऊपर उदार आप अपनी चरितानाम बात जब तु रख रहे वसुधैव हैं, कुटुंबकम। तो क्या मैं वो अमित जी ऐसे नफरत कैसे कैसे बात फैला कर सकता है? वेयर द वर्ल्ड इज वन फैमिली। अच्छा मैं ठीक कैसे है, बात ठीक कर है। सकती हूँ ऐसे? वक्त है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं टक्कर का ट्यूसडे एडिशन।